आप देख रहे हैं खास बात दिन भर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बहुत सारी खबरें लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्थानीय बाशिंदों ने किया 19 साल का घेराव, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। और आसनसोल नगर निगम में 2016-17 का बजट पेश, वामपंथियों ने किया वॉकआउट। शहर की दुकान में फिर हुई चोरी, लाखों के सामान पर किया गया हाथ साफ। अभी हम दिखा रहे थे आपको सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आसनसोल के गोविंदपुर इलाके की। आसनसोल के गोविंदपुर इलाके से एक युवक का अपहरण कर लिया गया। ये आरोप है यहाँ के लोगों का कि भूमाफियाओं द्वारा उस युवक का अपहरण किया गया। यह युवक यहीं का रहने वाला था और इसका अपहरण कर लिया गया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या है मामला। शनिवार सुबह गोविंदपुर इलाके के बाशिंदों ने आसनसोल उत्तर थाने का घेराव किया। इन्होंने इनके इलाके में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को एक युवक का अपहरण कर लिया गया था। लोगों का आरोप है कि इसके पीछे यहाँ के भूमाफियाओं का हाथ है, जिनके साथ इस युवक का जमीन को लेकर विवाद हो गया था। अपराधियों ने युवक को इसके कार्यस्थल हीरापुर से ही अगवा कर लिया था। जमी जायगा निये झमेला चलছে তো আমার অলরেডি জমি জায়গার উপর কেস করা হয়ে গেছে 144 তাদের নামে, বাবুসোনার নামে আর রাখি রায় নামে, এদের নামে আমি তো 144 করেছি। তাও সত্য মানে আমার উপর থ্রেডিং করেছে। আমি যখন গত বুধবার আমি দোকানে যাই, দোকান থেকে উনি আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে থ্রেডিং দেয় এবং মারধর করেছে। বলেছে যে আমার গাড়িতে বন্দুক আছে, তারপর লাঠি রক আছে, তোমাকে মেরে পুঁতে দেবো না গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে দেবো। জমি জোর জবরদস্তি দখল করে আর এখন আমার দিকে মানে ই করছে যে গাজরে দেখায়, আমার দিকে বলছে যে তোমার স্বামীকে বলো কেসটা উঠাই নিতে। না কে বলছে? পুলিশে বলছে, ওর লোকে যে বলছে, ধমকি দিচ্ছে, বলছে না তো কিছু করতে পারি তোমার স্বামীর সাথে, দিনে হোক রাতে হোক। তো পুলিশ গিয়ে তোমার বাড়িতে কি বললো তোমাকে? আমাকে ওটাই বলো যে কেসটা উঠাই নিতে। বলছে তোমার স্বামীকে বলো যে কেসটা উঠাই নিতে, না তো ভালো হবে না, ছোট বাচ্চা আছে, হয়তো আমরা উঠাই নিতে পারি। কে বলছে? পুলিশে যেয়ে বলছে। কাকে বলছে? আমাকে বলছে। আচ্ছা, কবে এটা? এটা যেদিন ওকে উঠাইছে বুধবারে, ওই দিনই আমাকে ধমকি দিয়েছে। কোথাকার পুলিশ ছিল? এই থানার ছিল। পুলিশ ড্রেস পরেছিল? ড্রেস পরেছিল? হ্যাঁ, বললো না থানা থেকে এসেছি। ড্রেস পরেছিল? হ্যাঁ, ড্রেস ছিল। 5 জন ছিল ওরা। 5 জন। বলছে যে দাদার গাড়িতে এমন জায়গায় বোম পিস্তল থাকে কেউ পুলিশেও খুঁজতে পারবে না। আমার ওয়াইফ তো বাড়িতে থাকে। ওই সময় কিছু পুলিশ গিয়ে পরে বলে যে তোমার একটা বাচ্চা আছে, কাল দিন उठिए नहीं चले जाবে, তখন কি করবে তুমি? এই কেসটা উঠিয়ে নাও। ধমকি দিয়েছে। प्रदर्शनकारी जनता की मांग थी कि जल्द से जल्द इन माफियाओं की गतिविधियों पर नकेल कसी जाए। साथ ही अपहरित युवक को तलाशने की भी मांग की गई। खास बात आसनसोल। और बात करेंगे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। आसनसोल नगर निगम में 2016-17 का बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा पर चर्चा हुई, लेकिन इस मीटिंग में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी मौजूद नहीं थे। उनकी नामौजूदगी में ये बैठक हुई और इस दौरान वाम मोर्चे से जुड़े पार्षदों ने काफी विरोध भी किया। इस बैठक का इनका कहना है कि बैठक के दौरान, मीटिंग के दौरान वाम पार्षदों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आसनसोल नगर निगम में शनिवार को 2016-17 वित्तीय वर्ष का बजट पेश हुआ। मेयर जितेंद्र तिवारी की अनुपस्थिति में उपमेयर तबस्सुम आरा ने बजट का प्रस्ताव पेश किया तथा एमआईसी अभिजीत घटक ने बजट पेश किया। 2006 এর 69 ধারা অনুসারে 2016-17 সালের জন্য অনুমিত আয় ব্যয়ের বরাদ্দে ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বাজেট সবার অনুমোদনের জন্য পেশ করছি। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সাম্প্রতিককালে মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে দরিদ্র অসংগঠিত শ্রেণীর মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বেহাল অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের রাজ্য অর্থনৈতিক দুরবস্থার রয়েছে।
इस बार का बजट 1200 करोड़ रुपए का है। हालांकि बजट भाषण को लेकर एक विवाद तब पैदा हो गया जब भाषण में प्रयोग किए गए वामफ्रंट के कुशासन शब्द को हटाने की मांग पे वामपंथी पार्षदों ने कक्ष से वॉकआउट किया। এই প্রপোজাল আমরা দিলাম এবং আগামী দিনে আমরা এই বাজেটে আরো কিছু প্রপোজাল দিতে চাই, সে কথাও আমরা বললাম। কিন্তু এই অধিবেশনটা হলো কাউন্সিলরদের অধিবেশন, এটা কোনো রাস্তাঘাটে করা কোনো জনসভা নয়। স্বভাবতই আমরা বাজেটে মেয়রের প্রারম্ভিক যে ভাষণ বামফ্রন্টের অপশাসনের জন্য অনুন্নয়ন এবং ঋণে জর্জরিত করে রেখে গেছে বাম সরকার, এই একটি বিতর্কিত বিষয়। এই বিতর্কিত বিষয় এজন্যই যে বামফ্রন্টের অপশাসন যদি থাকতো তাহলে বামফ্রন্টের সময়ে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে এবং তার ফলে প্রায় 7 বার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা টিকতো না। और फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ जल्दी हो गया। देखते रहिए खास बात। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पैडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, চক্রবর্তী মোড়, আসানসোল 3। Contact 9000287126 অথবা 7602942356। Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. अनारकली फैशन ज्वेलरी, यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनालिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने, जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंग ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरीके फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की, अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, 2nd फ्लोर।
डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज। लॉफ्टी पेंट्स। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है खास बात के इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि आसनसोल में ऑटो चालकों का मामला आज भी काफी चर्चा का विषय है और ऑटो चालक काफी नाराज भी दिख रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने जो लाइसेंस जारी किया है उसे स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। जो लोग आसनसोल के रहने वाले हैं, जो ऑटो चालक, उन्हें दूसरे जगह का लाइसेंस दे दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। अगर लाइसेंस सही तरीके से नहीं दिया गया तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ऑटो चालकों ने आज आसनसोल के एसडीओ से मुलाकात की और उनसे उनके सामने अपनी मांगे रखी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच में जुट गई। खास बात आसनसोल शहर में ऑटो परमिट दिए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मगर अभी से उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार शाम को आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में ऑटो चालक एसडीओ अमिताभ दास से मिले। इनका आरोप था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑटो परमिट देने में गड़बड़ियां की है। को हम लोग धन्यवाद जनाते हैं। उसके साथ साथ बर्धमान के डीएम साहब सुमित्र मोहन चौधरी, उनको भी हम लोग धन्यवाद जनाते हैं, जिनके अप्रांत मेहनत से आसनसोल शिल्पांचल में लगभग 1870 लोगों को प्रथम फेज में शेयर में ऑटो चलाने का परमिट मिल रहा है। लेकिन परिवहन दफ्तर के कुछ अधिकारी ऐसा है जो हमारी सरकार की छवि को नष्ट करना चाहते हैं। वो लोग चक्रांत करके 300 बेकार लड़कों का जो लोग जैसे धक्का में रहते हैं उनको रूट दे दिया चित्तरंजन, और चित्तरंजन के कुछ लोग हैं जो चित्तरंजन में रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था चित्तरंजन रूट के लिए, उनको दे दिया रानीगंज। तो इस तरह से कुछ लोगों को हैरान करके वो उनके साथ जो है गलत काम किए हैं। सबसे सोचने की बात है, एक लड़का धक्का में रहता है, एक लड़का कसाई माला ओके रोड में रहता है, उसको जो रूट दे दिया गया चित्तरंजन, रानीगंज, जमुरिया, तो यहाँ से 10 किलोमीटर उसको ऑटो लेके जाना होगा खाली, फिर वहाँ से खाली आना होगा। तो वो क्या कमाएगा और क्या वो किस्ती देगा? आसनसोल के ऑटो चालक को चित्तरंजन का, तो वहीं चित्तरंजन के ऑटो चालक को आसनसोल के परमिट दिए गए हैं। इन्होंने स्थानीय स्तर पर परमिट देने की मांग की। खास बात आसनसोल। और अब अगली खबर चोरी की एक घटना है। दरअसल आसनसोल और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात जो है बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने काफी दहशत भी पसरता जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी कई घरों में चोरियां हुई और उसके बाद आसनसोल बाजार इलाके में चोरों ने एक कॉस्मेटिक दुकान को अपना निशाना बनाया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। एक बार फिर शहर के एक दुकान को अपराधियों ने अपना निशाना बना लिया। आसनसोल में बने मुंशी बाजार में स्थित एक कॉस्मेटिक्स की दुकान पर चोरों ने दबिश डालकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। ছেলেটি এসে তালাটা খুলছে, তখন দেখছে এইরকম অবস্থায় পড়ে আছে। তালা লাগানো ছিল বাইরে থেকে, কোনো মানে উপরে যে গেট আছে সেটারও তালা তালা খোলা হয় না। প্রায় কত টাকা মাল গেছে আপনার? আমার প্রায় 10-12 লাখ টাকার উপর মাল আছে। और अब बात करेंगे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के श्रीपुर एरिया में कार्यरत एरिया मेडिकल ऑफिसर आरके झा ने अवकाश प्राप्त किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर यहां के जनरल मैनेजर और दूसरे अधिकारीगण भी खास तौर से मौजूद थे। सभी ने कहा कि उन्होंने बहुत निष्ठा के साथ अपने कार्यों को अंजाम दिया है अब तक, और अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सभी ने उन्हें तहे दिल से स्वागत किया। पीसीएल के श्रीपुर एरिया के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरके झा शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सहकर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर श्रीपुर एरिया के जीएम एसपी ठाकुर ने डॉक्टर झा को एक निष्ठावान तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित कर्मी बताया। डॉक्टर झा हम लोग के बड़े भाई और मेरे सभी चिकित्सक भाई बहन, चिकित्सा क्षेत्र में जो लोग हैं, सभी स्टाफ प्रोग्राम एरिया के,
डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के बारे में जो बताया गया, अच्छा साहब ने सही पाया। यहाँ आने के पहले डॉक्टर झा से रोज दिन बिना देखे बिना बात किए बात आज हो जाया करती थी। हम व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, डॉक्टर झा का डेली सबसे पहला पोस्टिंग मॉर्निंग में उठ के देखिए तो डॉक्टर झा का पोस्टिंग मिलता था। जीएम के अलावा भी और भी तमाम सहकर्मी उपस्थित थे। डॉक्टर आर.के. सिंह ने डॉक्टर झा का पदभार संभाला। खास बात जामुड़िया। और इस खबर के साथ लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ होंगे जल्दी हाजिर। साथ रहिए, देखते रहिए खास बात। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितमुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पैडिक्योर जैसे तरीकों से आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, চক্রবর্তী মোড়, আসানসোল 3। Contact 9000287126 অথবা 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. अनारकली फैशन ज्वेलरी। यहाँ आपको शानदार लेडीज आइटम्स मनमाफिक कीमतों पर उपलब्ध होंगी। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेंगे अमेरिकन डायमंड प्रोडक्ट्स, चूड़ी, बाला, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन, फेस पाउडर, यानी वो सारा साजो सामान जो आपकी खूबसूरती को और भी निखारे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक पर्स जो किसी भी महिला की पर्सनालिटी को सूट करे। अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपको मिलेगा हर ओकेजन में पहने जाने वाले लेटेस्ट डिजाइन के इमिटेशन गहने, जैसे इयररिंग्स, टॉप्स और अन्य कई प्रकार की जंक ज्वेलरी। साथ ही आप पा सकती हैं विभिन्न तरीके फैंसी रबर बैंड, हेयर बैंड आदि। अनारकली फैशन ज्वेलरी में बच्चों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ आपको ऐसे आकर्षक किड्स आइटम्स की रेंज मिलेगी जिनसे आप
नजरें नहीं हटा सकती। तो फिर देर किस बात की? अनारकली फैशन ज्वेलरी में आपका स्वागत है। अनारकली फैशन ज्वेलरी, गैलेक्सी मॉल, 2nd फ्लोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। अब आपको लिए चलते हैं इस्पात नगरी बर्नपुर में C2 से संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के एक संगठन की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के दौरान कई वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। इस्पात नगरी बर्नपुर के भारतीय भवन में C2 के बैनर तले यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन की 28वीं बैठक हुई। সেই সম্মেলন আমরা এখানে করছি আগামী দিনে আমাদের এখানে ঠিকা শ্রমিকদের তাদের বিশেষ করে সুরক্ষা, নিরাপত্তা, তাদের চাকরির নিরাপত্তা, ইএসআই এর ক্ষেত্রে তাদের অনেক সমস্যা আছে। 2011 সালের পর থেকে ইএসআই এই রাজ্যে তৃণমূলের সরকার আসার পর ইএসআই এর বিস্তর অভিযোগ আছে, সেই সব আলোচনা এখানে হচ্ছে। এবং আগামী 2রা সেপ্টেম্বর যে ধর্মঘট আমাদের সারা ভারতবর্ষব্যাপী, তার একটা বড় দাবি হচ্ছে ঠিকা শ্রমিকদের যে চুক্তি বিভিন্ন স্তরে করা হয়েছে, তারা সঠিকভাবে বেতন পায় না। ঠিকা শ্রমিকদের ওপরে নির্যাতন এখন সব থেকে বেশি সারা দেশ জুড়ে। সেই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে ইএসআই এর ক্ষেত্রে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে যে সমস্যা আছে তাকে ঘিরে যে সমস্যা, তার আন্দোলনের কর্মসূচি। और अब बात करेंगे मंदाकिनी की। मंदाकिनी शायद आपको याद होगी, आपने एक फिल्म देखी होगी राम तेरी गंगा मैली, बहुत ही चर्चित फिल्म थी राज कपूर की। और इस फिल्म में मंदाकिनी ने बहुत ही भावप्रवण अभिनय भी किया था और यही वजह है कि मंदाकिनी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। मंदाकिनी फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर खास बात परिवार की ओर से फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आइए देखते हैं मंदाकिनी से जुड़ी कुछ खास बातें। यास्मीन जोसेफ या मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। महज 22 साल की उम्र में राज कपूर ने मंदाकिनी को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव कपूर के साथ साइन किया। फिल्म की सफलता ने मंदाकिनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तुझे मंदाकिनी विवादों में घिर गई, मगर फिल्म की सफलता ने मंदाकिनी के पांव मजबूती के साथ इंडस्ट्री में जमा दिए। तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा। अपने छोटे मगर विवादित करियर में मंदाकिनी ने हिसाब खून का, लोहा जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये उनका दुर्भाग्य ही था कि हमेशा सुर्खियों में तो वो रही, मगर गलत कारणों से। का इंतजार हो रहा है? मैं भी बैठ जाऊं? क्यों नहीं, बैठो ना। तुम नहीं बैठोगी तो खाना हमारे गले से कैसे उतरेगा? हाँ, वो तो है, अपना अपना असर होता है। ए असर वाली,
असर दिखाने के लिए क्या यही एक टेबल रह गया सारे कैंटीन में? अरे असर ही दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा मौका सबको दे। तुम लोगों को अगर एतराज हो तो मैंने सोचा मुन्ना यहाँ। मुन्ना देखा कितना दर्द है मुन्ना के लिए। बेचारा जब भूखा पैसा आएगा ना तो सामने बिठाकर खाना खिला देना, दोनों की तसल्ली हो जाएगी। तुम हद से बाहर जा रही है मोनी। बड़ी हद वाली बनती है। अरे चुड़ैल भी 9 घर छोड़कर वार करती है और तू बनने को तो बनती है सहेली, ऊपर से मीठी मीठी बातें, हाय ज्योति हाय मोहिनी, और अंदर चुपके चुपके गुड़ से मक्खी की तरह चिपक गई। मेरी तहजीब में इतनी छिछली और ओछी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अरे जवाब कौन मांगता है तुमसे? बहुत दिनों से सुनी नहीं की, सोचा फिर शुरू करूं। साइकोलॉजी नहीं आती, सिखा दो ना। अरे जितनी मर्जी उतनी साइकोलॉजी सीख, हो सके तो 7 जन्म की साइकोलॉजी अभी सीख ले ताकि पूरी तसल्ली हो जाए। अगर मुझे मालूम होता कि इस कॉलेज में तुम जैसी बेहुदा बदतमीज और पागल लड़कियां पढ़ती हैं तो मैं यहाँ कभी पढ़ने ना आती। हाँ। उनके अभिनय की जितनी तारीफ नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के लिए आलोचना बटोरी। 1999 तक मंदाकिनी फिल्मों में सक्रिय रही। कहा जा सकता है कि एक प्रतिभाशाली अदाकारा की सारी खूबियां उनमें होते हुए भी वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाई जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट खास बात। खास बात के इस बुलेटिन में एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको आज की सुर्खियां। स्थानीय बाशिंदों ने किया उत्तरसाले का घेराव, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। आसनसोल नगर निगम में 2016-17 का बजट पेश, वाम मंत्री ने किया वॉकआउट। शहर की दुकान में फिर हुई चोरी, लाखों के सामान पर किया गया हाथ साफ। अब ये दिखा रहे थे आपको आज की सुर्खियों के बाद आपसे लेंगे इजाजत इस वादे के साथ कि कल इसी वक्त किसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।